वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल कैफे, जहाँ पे आपका स्वागत। मैं आज बात कर रहा हूँ हिंदी ऑब्जेक्ट के वीवीआई क्वेश्चन के बारे में। पार्ट 1 बन चुका है, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 20 तक बनाए थे और उसके बाद ये पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। अभी पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि तिरछ कहानी किस प्रकार की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। नंबर 2 में कह रहा है किस पाठ में उक्ति आई है, जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षा। नंबर 23 में कह रहा है कि शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे किस शाखा की कवि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रेम मार्गी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मलिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान कहाँ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नंबर 26 में कह रहा है किसने सूरदास से कहा सर है कि ऐसे घिरियात काहे हो, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो ये हो जाएगा, गुरु वल्लभाचार्य हो जाएगा। गुरु वल्लभाचार्य, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नंबर 27 में कह रहा है कि सूरदास किस भाषा की कवि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा, ब्रज भाषा का है। नंबर 28 में कह रहा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नरहरि साध। नरहरि साध हो जाएगा। नंबर 29 में क्या कर रहा है, कवितावली के रचनाकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास है। नंबर 30 में क्या कर रहा है, नवादास किस युग के भक्ति कवि थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भक्ति काल की। किस काल के? भक्ति काल के। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूषण को भाषण की उपाधि किसने दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा जी, राजा रुद्र शाह ने। राजा रुद्र शाह ने दिया था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वाराणसी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुत्र वियोग शीर्षक कवि सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? इसका सही आंसर मुकुलन हो जाएगा। क्या होगा? मुकुलन हो जाएगा। नंबर 34 में क्या कर रहा है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उषा हो जाएगा। क्या होगा? उषा। इसमें क्या कर रहा है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, जगानंद माधव मुक्ति बोध है। नंबर 36 में क्या कर रहा है, अधिनायक शीर्षक कवि का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ये हो जाएगा, रघुवीर साय हो जाएगा। नंबर 37 में क्या कर रहा है, कवि रघुवीर साय का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या करें, प्यारे नन्हे बेटे की कविता में लोहा किसका प्रतीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म का। नंबर 39 में क्या कर रहा है, प्यारे नन्हे बेटे की कविता किस संग्रह से ली गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सब कुछ होना बचा रहेगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, खेत रहना शब्द का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारा जाना। अगला क्वेश्चन क्या है, हार जीत कविता के कवि का नाम बताएं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या करें, गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति होगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, पहला सम्मान ज्ञानेंद्रपति को कब दिया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा, 2006 को दिया गया था। नंबर 44 में क्या करें, पैसा की शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, हेनरी लोपेज। अगला क्वेश्चन क्या करें, हेनरी लोपेज कहाँ का रहने वाले थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका, कांगे। कहाँ का, कांगे का रहने वाले थे। नंबर 46 में क्या आ रहा है, नंबर 46 में कह रहा है कि सब जब आग दिखाना मुहावरे का अर्थ है लालच दिखाना। अगला क्वेश्चन क्या है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना। अगला क्वेश्चन क्या करें, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है ठीक हाँकना, सही आंसर ये हो जाएगा, पता ही होगा। नंबर 49 में क्या आ रहा है कि जी चुराना का अर्थ है, जी चुराना का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी काम से भागना। नंबर 50 में क्या करा है, ईंट का जवाब पत्थरों से देना मुहावरे का अर्थ है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर ये हो जाएगा किसी की दृष्टता का करार जवाब देना। अगला क्वेश्चन में क्या करा है, कायर का विलोम क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर का होता है कायर। अगला क्वेश्चन क्या करा है, धरती का विलोम क्या होगा, धरती का विलोम आकाश हो जाएगा। आय शब्द का विलोम होगा, तो इसका सही हो जाएगा वयाय, क्या होगा, वया हो जाएगा। नंबर 53 में कह रहा है कि आरंभ का विलोम है, तो इसका सही हो जाएगा 53 का क्या होगा, बी हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। नंबर 54 में कह रहा है रितन का विलोम क्या होता है, उसका आंसर सी हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या कर रहा है, आनंदर का विलोम है, तो इसका सही आंसर क्या है, आदर हो जाएगा, आनंदर का आदर होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, अरण्य का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विपिन हो जाएगा। नंबर 59 में कहना है बादल का पर्यायवाची क्या होगा, तो बादल का पर्यायवाची क्या होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन नहीं है कमल का पर्यायवाची, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये निधि जो है वो नहीं है। नंबर 61 में कह रहा है कौवा का पर्यायवाची क्या हो, कौवा का पर्यायवाची ये भी है, काज भी है और वयास भी है, यानी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा टी हो जाएगा। भाषण में क्या करा कि जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाचाल कहा जाता है, क्या कहता है, वाचाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या करें, शिव का उपासक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें, मृतक जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृतक, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें, नंबर 65 में कह रहा है कि तीव्र बुद्धि वाला क्या है, तो तीव्र बुद्धि वाला इसका सही आंसर ये हो जाएगा कुशागर हो जाएगा, क्या होगा, कुशागर। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, जिसकी गिरवा सुंदर हो से एक शाह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुग्रीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें कि पंचवटी कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास है। कौन सा समास, द्विगु समास है। धन श्याम कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन क्या करें, यथार्थ कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वही भाव समास है। अगला क्वेश्चन क्या करें, जितेंद्रिय कौन सा जितेंद्रिय समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या होगा, बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन क्या करें, अंडे से जन्म लेने वाला
तो इसका सही आंसर होगा अंडा हो जाएगा। अंडे से जन्म, नंबर 71 में क्या कह रहा है, अंडे से जन्म लेने वाला, तो क्या होगा इसका सही आंसर ये हो जाएगा अंडज। नंबर अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पीताम्बर बहुव्रीहि समास जब होगा तो विग्रह विग्रह विच्छेद होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, क्या होगा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आत्मा का विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आत्मीय। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विशेषण किसे कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा ये हो जाएगा, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला को विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 75 में क्या कह रहा है, सर्वनामिक विशेषण कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीला जो है वो सर्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन क्या है, देश हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध पत्रिका थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा साप्ताहिक हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या है, लोक का विशेषण है, तो इसका हो जाएगा लौकिक हो जाएगा, क्या होगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आत्मा का लिंग, आत्मा कौन सा लिंग है, तो आत्मा जो है, इसका आंसर आप बताइए। 78 का आंसर क्या होगा, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नौ कौन सा लिंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्या है स्त्रीलिंग है। जल कौन सा लिंग है, जल जो है वो पुल्लिंग है, पानी पुल्लिंग है ना। दल का लिंग निर्णय करें, तो कौन है दल पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन क्या करें, धन शब्द का लिंग निर्णय करें, धन क्या है, धन पुल्लिंग है। राजेंद्र का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा राज प्लस इंद्र। नयन का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ने प्लस निज और एन निज। अगला क्वेश्चन क्या है, वार्तालाप का संधि विच्छेद है, तो सही इसका सही आंसर हो जाएगा वार्ता जोर आलाप, का सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें, मनवंतर का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मन प्लस अंतर। अगला क्वेश्चन क्या है, हिमालय का संधि विच्छेद होगा हिम, हिम प्लस साले, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें, परमौषध शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परम प्लस परम जोर औषध। अगला क्वेश्चन क्या करें, उपवन में कौन सा उपसर्ग है, उपवन में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उप जो है वो उपसर्ग है। भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा भर। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि में उपसर्ग बताएं, तो प्रतिनिधि में उपसर्ग क्या है, तो इसका सही प्रति जो है वो उपसर्ग हो जाएगा। दुस्साहस में उपसर्ग बताएं, तो इसका सही आंसर क्या होगा बी हो जाएगा दूध से। अगला क्वेश्चन क्या है, दुर्बल में उपसर्ग बताएं, दुर्बल में उपसर्ग क्या होगा, इसका बी हो जाएगा दूर। अगला क्वेश्चन क्या है कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा ईत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है चेहरा कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरा हो जाएगा एरा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। लड़का में प्रत्यय बताएं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आका। मिठास शब्द का प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा ठास। आम शब्द का आम शब्द है, आम क्या है एक पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन क्या करें, चक्रपाणी कौन सा समास है, तो वो है बहुव्रीहि समास है, कौन सा है बहुव्रीहि समास है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या करें, कृत्रिम शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर कमेंट में बताइए कि कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सारे ऑब्जेक्टिव में से कितना आप लोगों का सॉल्व हुआ कमेंट कर जरूर बताएं। कि आप लोग अगर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। एक लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ही हम लोग का मेहनत का फल है, करना लाइक करना ना भूलें। चलिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद।